हेलो एवरीवन, क्लास 10th के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम एसिड बेस एंड सोल्ट वाला जो हमारा चैप्टर है, एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट वाला क्लास 10th का, इसमें हम आज टॉपिक पढ़ेंगे सोल्ट, यानी सोल्ट्स क्या होते हैं, कोई सोल्ट क्या होता है। देखिए, बनने के तरीके सोल्ट के अलग अलग हो सकते हैं। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बन सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बन सकता है, और एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी बन सकता है। तो सबसे कॉमन बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एसिड है और उसकी रिएक्शन में बेस के साथ कराता हूं। एसिड की जब भी रिएक्शन होगी बेस के साथ, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, और वी कैन से बेस रिएक्ट्स विद एसिड, इट फॉर्म सोल्ट अलोंग विद वाटर। इसके साथ वाटर भी बनता है। और इस रिएक्शन को दोस्तों क्या कहते हैं फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो सोल्ट और वाटर फॉर्म होता है कॉमनली। तो एक कॉमन इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करता है। तो ये मोस्ट कॉमन वे है जो हमने, जिसके अंदर हमें एसिड बेस की रिएक्शन से सोल्ट और वाटर बनता नजर आता है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि ये सामान्य तरीका हो गया जिसके द्वारा हमारे सोल्ट फॉर्म होते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, देखिए एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और पानी की फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्शन करके पानी और सोल्ट बना रहा है। इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन, यानी एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। जब एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है तो पानी के साथ सोल्ट फॉर्म हो रहा है। तो यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म होता है पानी के साथ जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, इस कंपाउंड को बोलते हैं सोल्ट, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, ऐसा हो सकता है आप कभी एसिड को लेंगे, एसिड की रिएक्शन करा देंगे मेटल के साथ। अगर रिएक्टिव मेटल है और वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो वो एसिड में से क्या करेगी, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 में से क्या करेगी, हाइड्रोजन को, गैस को तो निकाल देगी, हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकल जाएगी, एस्केप कर जाएगी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब से या बीकर से। और साथ में हमारा जो एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका नाम होगा सोल्ट। तो देखो दोस्तों, यहां पर भी जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करा रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन रहा है जिस पे हमारा फोकस है, उसका नाम है सोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमने दो कॉमन वेज देख लिए। एक बार तो जब एसिड बेस के साथ लड़ता है तो सोल्ट और पानी बनाता है, रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन है, जिसमें कंपाउंड बनता है सोल्ट। और हमने क्या देखा, जब एसिड बेस के मेटल के साथ लड़ता है यानी रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और सोल्ट बनाता है। ऐसा नहीं है कि केवल एसिड ही, यानी कुछ बेस भी क्या होते हैं, कुछ बेस भी क्या करते हैं दोस्तों, मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम होता है सोल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। उसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है दोस्तों, ये एरो, अपवर्ड एरो का मतलब है ये गैस की फॉर्म में रिलीज हुई है। यहां पर भी जो इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर एक कंपाउंड फॉर्म हुआ है जिसका नाम सोल्ट है। तो मैंने बिल्कुल सामान्य तरीका आपको बता दिया। इसके अलावा भी किसी और रिएक्शन के अंदर सोल्ट नाम के प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ या अकेले। ठीक है दोस्तों, समझ में आती है बात। तो पहले एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास है एक एसिड, वो बेस के साथ लड़ाई करता है यानी रिएक्शन करता है। ठीक है, यहां पे कोई वैसी फाइट की बात मैं नहीं कर रहा जैसे दो बच्चे आपस में फाइट करने लगते हैं, बहस। मैं यहां बात कर रहा हूं इनकी रिएक्शन की, रिएक्ट करने की बात कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सोल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा फोकस यहां पर सोल्ट पर है। तो एक तरीका ये देख लिया, रिएक्शन का नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमारा एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सोल्ट और वाटर। एक तरीका और है, मेरा एसिड क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, और अगर वो मेटल एक्टिविटी सीरीज में M फॉर मेटल और H फॉर हाइड्रोजन, अगर वो मेटल एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है तो वो हाइड्रोजन को उसके एसिड में से यानी HCl में से, डाइल्यूट HCl में से या डाइल्यूट H2SO4 में से डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजन गैस बनेगी और साथ में सोल्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। एक तरीका और है, बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करके, कुछ बेस मेटल के साथ रिएक्शन करके सोल्ट बनाते हैं दोस्तों, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है दोस्तों, बात आई समझ में। ठीक है, अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी लेकर देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे
मैं एक कॉमन बात ले लेता हूं। हमने बात करी थी एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ होगी तो एक हमारा प्रोडक्ट बनेगा सोल्ट और एक प्रोडक्ट उसके साथ क्या बनेगा, वाटर। ठीक है दोस्तों, ये अभी हमने सामान्य बात करी थी। देखिए मैं एक सिंपल सी इक्वेशन ले लेता हूं। मैंने लिया HCl एसिड, ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है, ये डाइल्यूटेड फॉर्म में है। और मैंने ले लिया बेस NaOH, ठीक है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन। दोनों की रिएक्शन हुई तो यहाँ बनेगा सोल्ट बनेगा और पानी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ सोल्ट मुझे कैसे बनाना है। ठीक है दोस्तों, HCl पे है H+ और Cl-, NaOH पे है Na+ और OH-। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैटायन का एक्सचेंज करा देते हैं। Na+ को ले जाते हैं Cl- के साथ, यानी Na+ को ले जाते हैं H+ की जगह, और H+ की जगह ले जाते हैं Na की जगह ले आते हैं H+ को। मैं क्या कह रहा हूं, जहां Na+ है OH- के साथ Na+ है ना, Na+ को तो मैं ले जाता हूं H+ की जगह और H+ को ले आता हूं Na+ की जगह। तो एक तरीके से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, DDR, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और साथ में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो आप इस रिएक्शन में देख रहे हो एक कंपाउंड क्या बनेगा, Na+ और Cl- के मिलने से क्या बनेगा, NaCl बनेगा। यही तो हमारा सोल्ट है दोस्तों, यही तो सोल्ट है। और साथ में क्या बनेगा, OH- और हमारा H+ क्या बना लेगा दोस्तों, OH- और H+ और OH- क्या बना लेगा, पानी। इसी को तो बोलते हैं HOH यानी H2O, पानी। ये हमारा वाटर फॉर्म हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर हमारा एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सोल्ट और पानी बनाता है। ठीक है, ये सोल्ट क्योंकि NaCl वाटर सोल्यूबल होता है तो ये पानी में घुल जाएगा। ठीक है, यानी ये नमक का पानी तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं हम एग्जांपल। मेरे पास है H2SO4 एसिड। ठीक है दोस्तों, इसका एक्वस सॉल्यूशन है यानी डाइल्यूटेड फॉर्म है, और साथ में मैं बेस ले लेता हूं KOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या बनना चाहिए दोस्तों, ये मेरा एसिड है, ये मेरा बेस है, यहाँ पे सोल्ट बनना चाहिए। सोल्ट कैसे बनेगा, K+ और SO4 पे होता है 2- आयन, पूरे SO4 पर होता है दोस्तों 2- चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट नाम का सोल्ट बन जाएगा दोस्तों, और साथ में बनेगा HOH जिसे हम पानी बोलते हैं, H2O बोलते हैं, H+ OH-। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक ही K+ था मेरे पास, मैं बाद में से बैलेंस कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं 2 से इंटू कर दूंगा तो 2 पोटेशियम हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन मुझे यहाँ पे 6 नजर आ रही है तो 4 और ऑक्सीजन बाद में हम इसे बैलेंस कर लेंगे कुल मिला के। ठीक है जी, मैं यहाँ पे भी फिलहाल बैलेंसिंग नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कुल मिला के 2 पोटेशियम है। ठीक है, 2 पोटेशियम इधर हैं, 2 हाइड्रोजन इधर हैं। ठीक है, लेकिन मुझे हाइड्रोजन कितने जा रहे हैं, 2, और ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे, 4 और 2 6, ऑक्सीजन है 4 और 1 6। ठीक है, तो कुल मिला के इसे बाद में आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बैलेंसिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इट विल टेक टाइम। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं दोस्तों और आपको मिलाते हैं। ठीक है, और कुछ सोल्ट्स हैं। ठीक है, आपको बनाकर भी दिखा देते हैं। अभी हमने एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ली थी जिसके अंदर हमने बोला था मेरा एसिड क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और अगर मेटल जो है वो एक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, तो यहाँ पर सोल्ट बनेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, H2 गैस। ठीक है, H2 गैस रिलीज हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एसिड ले लेता हूँ HCl, बहुत जाना पहचाना एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ मेटल ले लेता हूँ जिंक सॉलिड, जिंक ग्रैन्यूल्स ले लिए मैंने, यहाँ पे जिंक के ग्रैन्यूल्स ले लिए, ग्रैन्यूल्स। ठीक है दोस्तों, जिंक के ग्रैन्यूल्स ले लिए। सोल्ट यहाँ पे बनेगा ZnCl2, क्या बनेगा, ZnCl2 भी सोल्ट है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस क्यों रिलीज हो रही है, ये जो मेटल है ना जिंक, एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलो या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलो, DR बोलो। ठीक है, जिसके अंदर भी हमें सोल्ट देखने को मिल रहा है, सोल्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हम और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास है दोस्तों
H2SO4 H2SO4 और मैं मेटल ले लेता हूँ मैग्नीशियम सॉलिड ले लेता हूँ। मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो मैग्नीशियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, और एक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम ऊपर है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, ठीक है, H2SO4 में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे देगा, और यहाँ पर सोल्ट बनेगा MgSO4। सोल्ट कैसा, सल्फेट पे होता है -K2 चार्ज SO4 पे, और Mg पे होता है +K2 चार्ज। ये हमारा बन गया सोल्ट, देखो दोस्तों, और हाइड्रोजन गैस हो जाएगी रिलीज। मैं अभी यहाँ बैलेंसिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ट्राई कीजिए एक बार बैलेंसिंग, मैंने बैलेंसिंग की दूसरी वीडियोस डाल रखी हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने लिया था दोस्तों, देखो H2SO4 मेरा एसिड था, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन लूंगा मैं, इसका एसिड था, ये मेरी मेटल थी, मैग्नीशियम मेटल थी, और यहाँ मेरा सोल्ट बना दोस्तों, सोल्ट बना, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी, या फिर हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी थी जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, उसके अंदर भी सोल्ट फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी किसी और रिएक्शन के अंदर सोल्ट फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोल्ट के नेचर की, ठीक है दोस्तों, सोल्ट के नेचर की बात करेंगे अपन अब। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको सामान्य सी बात बताता हूं। मान लीजिए मुझे जो सोल्ट प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वो बेसिकली या तो एसिडिक सोल्ट हो सकता है, एसिडिक सोल्ट हो सकता है, ठीक है, या वो बेसिक सोल्ट हो सकता है, बेसिक सोल्ट हो सकता है, ठीक है, या वो हो सकता है न्यूट्रल सोल्ट, या वो हो सकता है न्यूट्रल सोल्ट, ठीक है। ये तीन कॉमन फॉर्म आपको सोल्ट की देखने के मिलेगी। जो हमारे सोल्ट्स होते हैं, या तो वो एसिडिक सोल्ट्स होते हैं, या वो बेसिक सोल्ट होते हैं, या वे न्यूट्रल सोल्ट होते हैं ठीक है। हम इनके एग्जांपल भी कवर करेंगे दोस्तों। देखिए, मान लीजिए मैं एक मिसाल लेता हूं, NaCl मेरा सोल्ट है। अभी हमने देखा था HCl और NaOH की रिएक्शन से बना था, तो अब ये एसिडिक या बेसिक सोल्ट है। मैं आपको इसको करने का थोड़ा आसान तरीका बताने की कोशिश करता हूं। आप NaCl को डिसाइड करना चाहते हैं कि A फॉर एसिडिक, B फॉर बेस और N फॉर न्यूट्रल, ये किस टाइप का सोल्ट है, इनमें से किस टाइप का सोल्ट है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन को डील करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम ले लेते हैं अपने NaCl को। अब हम बताते हैं कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि NaCl कैसा सोल्ट है। अब देखो, Na पे प्लस का चार्ज, Cl पे माइनस का चार्ज, ये हमारा सोल्ट है। सोल्ट में एक कैटाइनिक पार्ट होता है, एक एनाइनिक पार्ट होता है। तो आप इसे यहाँ से ब्रेक कर दें और फिर पानी लें, पानी से इसकी हाइड्रोलिसिस करें पानी कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में, तो H प्लस दे दें Cl माइनस वाले पार्ट को, और OH माइनस दे दें Na प्लस वाले पार्ट को, ठीक है दोस्तों। यहाँ हमने हाइड्रोक्साइड आयन लिख दिया, यहाँ हमने प्रोटॉन लिख दिया H प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन आयन लिख दिया। इन दोनों से क्या बन जाएगा दोस्तों, देखो, इनसे बना हमारा HCl, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा दोस्तों, हमारा बनेगा NaOH। अभी यहीं फोकस करना होगा, ठीक है जी दोस्तों। देखो, NaOH क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस, Sb का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब भी स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से सोल्ट बनेगा तो वो न्यूट्रल होगा, यानी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला सोल्ट कैसा होगा, हमारा न्यूट्रल सोल्ट होगा। तो NaCl हमारा पता चल गया कैसा सोल्ट है। NaCl हमारा न्यूट्रल सोल्ट है, ना बेसिक है ना एसिडिक है। ये कैसा सोल्ट है, NaCl एक न्यूट्रल सोल्ट है, ठीक है। अभी मैं आपको एक आध एग्जाम्पल और लेके बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब मैं ले लेता हूं NH4Cl। NH4Cl मैंने ले लिया, अमोनियम क्लोराइड इसे बोलते हैं। NH4 प्लस इसमें अमोनियम आयन है और Cl माइनस क्लोराइड आयन है। तो हम क्या करेंगे, हमें बताना है ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल टाइप का सोल्ट है, ठीक है। कैसा सोल्ट है ये हमें ये बताना है दोस्तों, ठीक है। कोई बात नहीं, हम फिर से वही तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को डील करने के लिए, ठीक है। देखिए, हम क्या लेंगे, NH4Cl को ले लेंगे, NH4Cl, NaCl माइनस और NH4 प्लस, ठीक है दोस्तों। Cl माइनस यहाँ से तोड़ेंगे, पानी को भी तोड़ेंगे OH माइनस H प्लस में, तो OH माइनस दे देंगे NH4 प्लस को, OH माइनस दे देंगे हाइड्रोक्साइड आयन, और H प्लस दे देंगे Cl माइनस आयन को, ठीक है। यानी इसकी एक तरीके से हमने हाइड्रोलिसिस कर दी, ठीक है दोस्तों। NH4 प्लस और OH माइनस से क्या बनेगा, वेरी गुड दोस्तों, NH4OH बनेगा, शायद आप यही सोच रहे होंगे। और यहाँ बनेगा H प्लस और Cl माइनस से HCl। दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा, HCl। ये मेरा एसिड है, कैसा एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है।
स्ट्रॉन्ग एसिड है, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग और बेस जो कॉमन एसिड है ना, कॉमन स्ट्रॉन्ग एसिड, कॉमन स्ट्रॉन्ग बेस, कॉमन वीक एसिड, वीक बेस, जो कॉमनली यूज होते हैं क्लास 10 के अंदर एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स चैप्टर के अंदर दोस्तों, अगर आप उन्हें पढ़ते रहेंगे तो याद होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि याद कैसे होंगे। NH4OH कैसा है दोस्तों हमारा, HCl हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। NH4OH है हमारा वीक बेस, कैसा है जी, वीक बेस। मैं बता रहा हूं, याद करने की कोशिश कीजिए आप इसे। ठीक है, वीक बेस है, ठीक है, वीक बेस है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सोल्ट है कौन, NH4Cl। NH4Cl क्या है दोस्तों, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है। तो अगर जोन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है उसी का असर दिखता है। पिछली बार क्या था, स्ट्रॉन्ग ही बेस था, स्ट्रॉन्ग ही एसिड था, तो असर आया था न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल सोल्ट बना था। इस बार एसिडिक पार्ट स्ट्रॉन्ग है और बेस वाला पार्ट वीक है सोल्ट के अंदर, तो हमारा यहाँ पे सोल्ट बनेगा NH4Cl होगा हमारा एसिडिक सोल्ट। कैसा होगा, एसिडिक सोल्ट होगा दोस्तों हमारा, ये कैसा होगा, एसिडिक सोल्ट होगा NH4Cl। ठीक है, तो एसिडिक सोल्ट का हमें पता चल गया कि एसिडिक सोल्ट कैसे बनेगा दोस्तों। एसिडिक सोल्ट बनेगा जब हमारा वीक बेस होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, हमारा एसिडिक सोल्ट बनेगा। एसिडिक सोल्ट कब बन रहा है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन हो रहा है और उससे जो सोल्ट बन रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। ठीक है, तो NH4Cl हमें पता चल गया हमारा कैसा सोल्ट है, हाँ जी हमारा एसिडिक सोल्ट है। ठीक है, आ गई बात समझ में। और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, ठीक है, सही है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए हम ले लेते हैं अपना NaHCO3 इसे, ये होता है बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस, इस पे पूरे पे -1 चार्ज होता है और Na पे +1 चार्ज होता है। ठीक है, ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ये एक हमारा सोल्ट होता है दोस्तों, ये हमारा सोल्ट है। तो हम ये जानना चाहते हैं ये एसिडिक है या बेसिक है या ये न्यूट्रल सोल्ट है, कैसा सोल्ट है पता करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए हम इसका वही तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं जो अभी कर रहे थे। NaHCO3 ये हो गया हमारा बाइकार्बोनेट आयन, ये हो गया Na+ आयन, HCO3 माइनस आयन। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन। अब हम क्या करेंगे, पानी को ब्रेक करेंगे H+OH माइनस में। ठीक है, Na+ को दे देंगे OH माइनस आयन। ठीक है, और HCO3 माइनस को दे देंगे H+ आयन। ये दोनों मिलके HCO3 माइनस और H+ मिलके बना लेंगे कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये हमारा होता है वीक एसिड होता है। और Na+OH माइनस क्या होता है, NaOH देंगे हमें। NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब आप देखिए जोन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, उसी का असर दिखेगा सोल्ट के अंदर। तो इस बार सोल्ट वाला बेस वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है और एसिड वाला पार्ट वीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, बेसिक सोल्ट। यानी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से क्या बनने जा रहा है दोस्तों, हमारा क्या बनेगा, बेसिक सोल्ट। तो NaHCO3 जो हमारा होता है बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है, जो एंट एसिड का भी कंपोनेंट होता है, कैसे नेचर का है दोस्तों, बेसिक। हाँ, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर स्टमक के अंदर ये कैसा सोल्ट है, एसिडिक सोल्ट है। अगर स्टमक के अंदर एसिडिटी हुई है, हाँ, यानी हाइपर एसिडिटी हुई है, HCl का सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ गया है ओवर रेटिंग की वजह से या किसी और इंडाइजेशन प्रॉब्लम की वजह से, तो हमें बेसिक सोल्ट ही तो लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या, इसमें हम खाने वाला जो सोडा होता है बेकिंग सोडा, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें तो टेस्ट को सुधारने के लिए माइल्ड एडिबल एसिड, टार्टारिक एसिड भी मिलाया जाता है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ NaHCO3, ठीक है, बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा कैसा है, बेसिक सोल्ट है। तो दोस्तों एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ, हमारे जो सोल्ट होते हैं कॉमनली एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं और साथ में पानी भी बनता है। कभी कभी आपको ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर भी देखने को या किसी और रिएक्शन में भी बनते हुए दिख सकते हैं, जब एसिड या बेस की, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन होती है, जब भी ये सोल्ट बन सकते हैं। हमारे सोल्ट कॉमनली एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल नेचर के होते हैं। एसिडिक सोल्ट कैसा होता है, जब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। बेसिक सोल्ट कैसा होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। न्यूट्रल सोल्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, रैंडम जो मेरे दिमाग में आ जाते हैं, ठीक है, और फिर देखेंगे कि वो कैसा सोल्ट है। ठीक है दोस्तों, बस ट्रिक इसमें यही है कि जोन सा पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा, अगर दोनों पार्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। अब एक चीज और दिमाग में आ रही होगी आपके कि अगर वीक बेस हो और वीक ही एसिड हो,
ठीक है, ये चौथी कैटेगरी भी तो बन सकती है सोल्ट की। ठीक है, तो ये वाला सोल्ट, ठीक है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा जब तक एक्चुअल हमें कॉन्सेंट्रेशंस का एसिड और जिन एसिड और जिन बेस से बने हैं हमें ना पता हो। दोस्तों ये हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10th में आप एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सोल्ट, ठीक है, इन्हीं 3 तरतीब से। ठीक है, एसिडिक सोल्ट कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा। बेसिक सोल्ट कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वीक एसिड होगा। न्यूट्रल सोल्ट कब होगा? ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग ही बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और वीक बेस वीक एसिड, ठीक है, ये एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल हो सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हमें बज़ाहिर कैसे नजर आएंगे? न्यूट्रल। ठीक है, तो हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, मैं और कुछ सोल्ट लेने की कोशिश करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, एसिड और बेस मिलकर सोल्ट और पानी बनाते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूं दोस्तों। ठीक है, मेरे पास मान लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट है। क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। अब मुझे बताना है ये कैसा सोल्ट है, ये कैसा सोल्ट है। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूंगा, इसे ब्रेक करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे Mg पे 2+ और सल्फेट पे 2- आयन चार्ज होता है। ठीक है, सल्फेट आयन पे SO4 2- और Mg होता है Mg+2। मैं क्या करूंगा, इसे दूंगा OH- आयन, ठीक है, पानी का, और इसे दूंगा H+ आयन। यहाँ से बनेगा मेरा H2SO4। क्या बनेगा दोस्तों? H2SO4। यहाँ से बनेगा एसिड H2SO4, और यहाँ बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस और ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग ही बेस है, स्ट्रॉन्ग ही एसिड है, स्ट्रॉन्ग ही बेस है, स्ट्रॉन्ग ही एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से कैसा सोल्ट बनता है? न्यूट्रल। तो मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल सोल्ट। कैसा हो जाएगा दोस्तों? न्यूट्रल सोल्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। देखिए, हम और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मैं ले लेता हूं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और मैं पता करता हूँ ये कैसा सोल्ट है। Na पे +1 चार्ज होता है, ठीक है, कार्बोनेट पे 2- चार्ज होता है। तोड़ते हैं इसे, प्लस वाले चार्ज को देंगे OH- आयन पानी का, और नेगेटिव वाले को देंगे पानी का H+। ठीक है, यहाँ से देखिए मेरा कार्बोनिक एसिड बनेगा दोस्तों H2CO3। कार्बोनिक एसिड बन गया, जो कि वीक एसिड है, वीक एसिड है। और Na+ और OH- से क्या बनेगा? NaOH। NaOH क्या है दोस्तों मेरा? बताइए, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड कहाँ आते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड आते हैं बेसिक सोल्ट में। तो सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा का कंपोनेंट है, ठीक है, वॉशिंग सोडा का कंपोनेंट है। ठीक है दोस्तों, वैसे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O होता है। ठीक है, फिलहाल हम Na2CO3 की बात कर रहे हैं। ये हमारा कैसा सोल्ट है? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, यानी ये भी बेसिक सोल्ट हो गया। ये भी कैसा सोल्ट हो गया? बेसिक सोल्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं pH ऑफ सोल्ट, यानी जो हमारे सोल्ट होंगे उनकी pH क्या होगी? उनकी न्यूट्रल pH होगी, या एसिडिक pH होगी, या बेसिक pH होगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पहले एक सामान्य बात बताता हूं कि अगर किसी सॉल्यूशन की pH 7 है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। अगर किसी सॉल्यूशन की pH 7 से कम है, ठीक है, यानी 7 से कम है, तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है। अगर किसी सॉल्यूशन की pH 7 से ज़्यादा है, देखिए >7 है, तो वो बेसिक सॉल्यूशन होता है। यानी बेसिक सॉल्यूशन की pH 7 से ज़्यादा होती है और एसिडिक की 7 से कम होती है। न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH 7 होती है। ऐसा ही सेम केस सोल्ट के केस में भी रहेगा। अगर मेरा कोई सोल्ट, दोस्तों याद रखना, अगर मेरा कोई सोल्ट एसिडिक सोल्ट है, क्या है? एसिडिक सोल्ट है, एसिडिक सोल्ट है, तो उसकी pH हमेशा 7 से कम होगी दोस्तों। ये बात इसमें भी वैलिड होगी। ऐसा नहीं है कोई सॉल्यूशन एसिड या बेस का सॉल्यूशन होता है, जैसे मान लीजिए सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, सिट्रस फ्रूट के अंदर नींबू का रस है, उसकी pH 7 से कम ही आएगी दोस्तों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, MgOH का होल ट्वाइस, उसकी pH 7 से ज़्यादा ही आएगी। तो ये एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन है। NaOH सॉल्यूशन की pH 7 से ज़्यादा ही आएगी। HCl सॉल्यूशन की, डाइल्यूट HCl की 7 से कम ही आएगी। लेकिन और जो हमारा नमक है उसकी pH 7, नमक के सॉल्यूशन की pH 7 आएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो हमारे सोल्ट होते हैं ना दोस्तों, इनके केस में भी pH की वैल्यू होती है। यानी अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है ना, तो उसकी pH भी 7 से कम होगी। अगर कोई सॉल्यूशन अगर कोई सोल्ट एसिडिक सोल्ट है, अगर कोई सोल्ट एसिडिक सोल्ट है तो उसकी pH 7 से कम होगी। अगर कोई सोल्ट बेसिक सोल्ट है, बेसिक सोल्ट है ना दोस्तों, तो उसकी जो pH होगी दोस्तों वो 7 से, अगर कोई बेसिक सोल्ट है वो 7 से ज़्यादा होगी उसकी pH। अगर कोई न्यूट्रल सोल्ट है, न्यूट्रल सोल्ट है, तो उसकी pH दोस्तों कितनी होनी चाहिए? 7 ही तो होनी चाहिए। N फॉर न्यूट्रल, A फॉर एसिड, और एसिडिक, और B फॉर बेसिक।
ठीक है। तो ये सामान्य बात जो एसिड और बेस वाले सॉल्यूशन पर लागू होती है वो सोल्ट के सॉल्यूशन पर भी लागू होती है कि अगर कोई न्यूट्रल सोल्ट का सॉल्यूशन है, तो उसकी पीएच 7 होगी। जो एसिडिक सोल्ट होगा उसकी पीएच 7 से कम होगी, बेसिक सोल्ट की पीएच 7 से ज़्यादा होगी। एक बार और देखते हैं दोस्तों, जो बेसिक सोल्ट होंगे उनकी पीएच ग्रेटर देन 7 होगी, जो न्यूट्रल सोल्ट होंगे उनकी पीएच इक्वल टू 7 होगी, और जो एसिडिक सोल्ट होंगे उनकी पीएच लेस देन 7 होगी। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारी मोटी मोटी बात हो गई। ठीक है, अगर मान लीजिए हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है और वो कहता है किसी सोल्ट की, ठीक है, पीएच 10 है। पीएच कितनी है दोस्तों? पीएच 10 बताता है। किसी सोल्ट की पीएच 10 है और वो कहता है कि बताओ वो एसिडिक है या बेसिक है, वो न्यूट्रल है। तो दोस्तों देखो, क्योंकि पीएच जो है यहाँ पर 7 से ज़्यादा दी गई है, क्योंकि 10 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम बिल्कुल परफेक्टली कह देंगे कि वो बेसिक सोल्ट है। वो कैसा सोल्ट है? हमारा बेसिक सोल्ट होगा वो हमारा। ठीक है दोस्तों, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, और इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप और जो आपके क्वेश्चन बैंक है या एनसीईआरटी है या कोई और दूसरी टेक्स्ट बुक है उसमें से भी सोल्ट के लीजिए और देखिए उन पे किस तरह के सवाल बने हुए हैं एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स वाले चैप्टर के अंदर। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बाय फ्रेंड्स।